नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। रिवीजन करवा रहे हैं 100 सुपर फास्ट क्वेश्चनों का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि आपके एग्जाम जो आजकल हो रहे हैं 80 नंबर पासिंग मार्क्स है, यहां पर भी आपको 80 प्रश्न से करने हैं। प्री प्रैक्टिस सेट है, पूरा देखना है, अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंटरपोल की स्थापना कब हुई। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। तो आपका इंटरपोल की जो स्थापना हुई है, राइट आंसर प्रश्न के लिए है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 1923 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है। तो अरब लीग जो है इसका जो मुख्यालय है ये है आपका काहिरा में। ऑप्शन नंबर सी काहिरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय खगोल संस्थान ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है। तो भारत की मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पुणे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियों की मदद से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। तो रॉक गार्डन का निर्माण कराया गया था नेक चंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नेक चंद राइट आंसर है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के लिए। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है। तो जो दूध है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन नंबर बी रोम राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा गया है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कहे गए हैं आपके जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद राइट आंसर है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो रक्त के शुद्धिकरण का काम जो रहता है राइट आंसर हो जाएगा किडनी का रहता है। ऑप्शन नंबर डी किडनी राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल आपका मिश्रण होता है तांबे का और जस्ते का। यहां पर ऑप्शन नंबर ए तांबा जस्ता पीतल के लिए राइट आंसर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। ऑप्शन नंबर बी राजमुंद्री राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो जो शारदा एक्ट है इसका संबंध बाल विवाह से है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटक धर्म का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। तो कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है। तो सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बैरल में कितने लीटर होता है। तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होता है। माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर राइट आंसर है। पंपा किस भाषा के कवि माने जाते हैं। तो पंपा ये आपके कन्नड़ भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है। तो मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कहलाते हैं गौतम बुद्ध जी। ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एसएच कप का संबंध किस खेल से है। तो एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था। तो स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वॉट ने किया है। ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट राइट आंसर है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध के अंदर पाई जाती है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर की प्रथम भाषा कहलाती है सबसे पहली फोर्टोन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन राइट आंसर है। फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है। तो जो फ्यूज का तार होता है ये आपका टिन तांबा और सीसा इन तीनों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बटरफ्लाई शब्द ये तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो बाजार के नियम के प्रवर्तक आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी पर आपके सभी राग बजाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी राइट आंसर है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सितंबर में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर
इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी फुटबॉल राइट आंसर है डूरंड कप के लिए। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हैजा रोग फैलता है, तो जो हैजा रोग है ये गंदे पानी से फैलता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी गंदे पानी से राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर भी मुंबई बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए पास्कल का सिद्धांत राइट आंसर है। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर है। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो रणछोड़ शब्द जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा, ये मोरारजी देसाई से संबंधित है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इकेबना क्या है? तो इकेबना जो है ये फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी राइट आंसर है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी पटना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम इस नाटक के लेखक राइट आंसर हो जाएगा आपका शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ ये केरल का लोकप्रिय खेल है, ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया के द्वारा आपकी शरीर की तिल्ली प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी राइट आंसर है। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी ये अकबर के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग फैलता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्रोत क्या है? तो इंसुलिन का स्रोत आपका अग्नाशय ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि राइट आंसर है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है ये बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पंच शब्द का प्रयोग मुक्केबाजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी, यहां पर ऑप्शन नंबर ए नारंगी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम जी। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? तो अस्त्र मिसाइल ये हवा से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो पहला विश्व युद्ध जो था ये चला था 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो एक टैंक रोधी मिसाइल है आपकी नाग मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए नाग मिसाइल राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1906 राइट आंसर है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर बी 1764 राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ है आपका 1757 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आकाश मिसाइल मार करती है, तो आकाश मिसाइल जो है ये जमीन से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो भारत की सबसे पहले मिसाइल आपकी जो है वो थी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? राइट आंसर है पुर्तगाली था वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो कि भारत में ही बहती है, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो सबसे कम वर्षा यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं लेह, ऑप्शन नंबर ए लेह राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो मासिनराम, ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका माफ कीजिएगा राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश राइट आंसर हो जाएगा जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जापान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से फिनलैंड मशहूर है, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश यह कहा जाता है नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे प्रश्न के लिए, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? तो सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज ये है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद कहां पर है? तो जामा मस्जिद जो है ये आपकी दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली राइट आंसर है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी जयपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से आती है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर है? तो सबसे छोटा भी आपका जो है ये है ब्रह्मपुत्र पर, और सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कमेंट करके बताइए नाम। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कमेंट करिए। भारत का यहां पर 3 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नीचे से देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है आपकी एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी एंडीज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील, ऑप्शन नंबर ए यह विश्व की सबसे बड़ी झील में शुमार है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन का डेल्टा राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया में गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए गोबी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर नाम से अहमदाबाद फेमस है, ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, यांगसी नदी या हुआंगो नदी, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही सुपरफास्ट वीडियो देखने हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाला अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लो, सभी के सभी मिलकर सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान से दोस्तों को शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।